राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। खुश रहिए, हमेशा खुश रहना सीखिए। अब बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि टेंशन्स इतनी है लाइफ में, हर जगह किसी को अपनी शादी की, जॉब की, बिजनेस की, घरेलू चिंता, तो कैसे कोई खुश रह सकता है? अब ये बताइए मुझे, सारा दिन टेंशन करना, चिंता लेना कुछ हो जाता है क्या? या कहीं से कोई आके आपकी हेल्प कर देता है, या पैसे मिल जाते हैं टेंशन से? ऐसे तो हर कोई ढेर सारी टेंशन ले, चिंता करे, मानसिक परेशानियां ले ले। हाँ, इतना हो सकता है, अगर आप खुश रहेंगे, मुस्कान चेहरे पे होगी, तो वैसे ही आधे से ज़्यादा परेशानी ख़त्म हो जाती है। घर का माहौल भी अच्छा रहता है, मिलने वाले घर के या बाहर के देख के ही मन सही हो जाता है और आप भी अच्छे रहते हो। जो होना हर चीज़ की परेशानी का हल होता है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। इसलिए क्यों ना फ्री माइंड होके, बेफिक्र होके परेशानी को ऐसे ही गुजार दे कि कब आई कब चली गई पता ही नहीं लगा। आगे से ऐसे करके देखिए, अच्छा लगेगा। और आज का मेरे जो विषय है वो है कि काला जादू, ब्लैक मैजिक। अब ब्लैक मैजिक होता क्या है? ब्लैक मैजिक उसे कहा जाता है जब कोई भी पर्सन, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी मन मंशा का कोई काम करवाना हो तो उस पर करते हैं, या कोई दूसरा करवाता है तो सामने वाले को दिमाग को बांध दिया जाता है स्वार्थवश। उसे कहते हैं काला जादू कर दिया, कि जादू मंत्र कर दिया इस पे, इसका दिमाग घुमा दिया। इसे कहते हैं काला जादू। बहुत लोग डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में इतनी परेशानी आ जाती है कि हमारे ऊपर किया गया है, घर के ऊपर किया गया है, या काम धंधे पर किया गया है, दुकान पर किया गया है। हाँ जी, परेशानियाँ तो बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। अब मेरे पास मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आते, इतने परेशान लोग, जब उनको रेमेडीज बताई जाती हैं तो उनको कहा जाता है कोई बड़ी बात नहीं होती, ये कोई डरने की बात है क्या? अगर किसी ने कर दिया है तो आप वापस कर दो, उल्टा हो जाएगा। वापस करने को वो नहीं होता कि आप उन पे कर दो, करना नहीं होता। आप उपाय करते हो, अपने लिए कवच करते हो। जो कोई आपका बुरा करता है उनके ऊपर साफ चला जाता है, और किसने किया है ये भी पता लग जाता है। हर चीज़ की जैसे पूजा की जाती है, हर चीज़ का हल होता है ना, उपाय होते हैं। अगर किसी को ऐसी परेशानी हो तो फेसबुक पे इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं लक्षण क्या है इसके। जब लक्षणों की बात आती है तो ध्यान से सुनिए, ठीक है? कि लक्षण कुछ भी, कई बार ऐसा होता है राहु केतु के कारण या ऐसे लक्षण होते हैं जो लोग गलत समझ बैठते हैं कि वही हुआ है, काला जादू ही हुआ है। कुछ सिम्टम ऐसे ग्रहों से मिलते जुलते होते हैं जिसके कारण लोग उसको काला जादू समझते हैं। जैसे चंद्र खराब होगा, नीच का होगा, मानसिक परेशानियाँ, पागलपन, अवसाद। अब ये थोड़ी ना सोचने लग जाओगे कि काला जादू हुआ है। पहले ध्यान से कोई भी उपाय करते हो, पहले तो जानना चाहिए आपकी कुंडली में वो है क्या प्रॉब्लम, रियल में आपके साथ वैसा हुआ है क्या, तभी उपाय करना।
ठीक है, अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में लेने के देने पड़ जाते। आइए जानते हैं उपाय, लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके। अगर कोई भी किसी की तकलीफ नहीं है, कोई आपको, भगवान की दया से आपका शरीर पूरी तरह सही है, फिर भी बिना बात के आपके दर्द उठ रहा है, पेन हो रहा है, जलन उठ रही है, एकदम जल रहा है शरीर, तपतपा रहा है, ऐसे हाथ लगाओगे तो भी मुंह इतना लाल लाल रहता है, आंखें इतनी लाल लाल या डार्क पीली रहेंगी, तब ये फर्स्ट लक्षण देख लो, ये होता है, यही कारण होता है कि इस पे हुआ है। सेकंड, स्वभाव अलग हो जाता है, अपने आप में बड़बड़ाने लगते हैं, या तो बिल्कुल बोलचाल बंद कर देते हैं लोगों से, या तो फालतू में हंसने लग जाते हैं, अब नॉर्मल चीजें करते हैं। ऐसे व्यक्ति पर क्या होता है, और दिल ज़्यादा धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, छाती में भी दर्द होता है, रंग आपका पीला पड़ जाता है। जितना ज़्यादा पावरफुल किया होगा उतना ही आपका कलर फेड होता जाएगा, स्किन का सूखते चले जाओगे आप, और बिना कोई बात के पूरा डॉक्टर से चेकअप कर लिए, 100 जगह से दवाई ले ली, कुछ नहीं पता लग रहा है। ऐसे लोगों को दवाई लगनी बंद हो जाती है। नंबर 1 है ये संकेत, कभी भी चेक करना। ऐसे लोगों को यही होता है कि कोई दवाई नहीं लगती, कोई भी, शरीर सूखता चला जाता है। बड़ा ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है काले जादू को जानने के लिए। बिना बात के कोई टेंशन ना हो, कुछ ना हो, लाइफ में सब नॉर्मल चल रहा है, अचानक से शरीर सूखता जाता है, यह भी एक काले जादू का लक्षण है। बार बार कुछ खाया पिया नहीं लगता, हजम भी नहीं होता, कोई भी खाए उल्टी आ जाती है, खाने को देखने का ही नहीं मन करता। इसे कहते हैं कि काला जादू हुआ है। कोई फंक्शन है, कुछ है, कहीं जाने का मन नहीं करता, बंद कमरे में रहने का मन करता है। कोई पूजा पाठ वगैरह में, जागरण वगैरह में जाते हो, घर में कोई पूजा है तो दिल घबराएगा, रूम बंद करके बैठे रहो, वही अच्छा लगता है आपको, उस पर्सन को जिसके ऊपर किया जाता है। जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे वो एक्टिव होते हैं, बातचीत करना, घूमना फिरना, बाहर जाना है, छत पर अकेले टहलना है। खाने में बार बार बाल आता है ऐसे लोगों के, हाँ, और कई बार हाथ पैर बिल्कुल सफेद पड़ने लगते, खाना हजम भी नहीं होता, यह भी एक लक्षण है। लगातार चिंता करना, आत्महत्या की प्रवृत्ति आना, परिवार में स्थानांतरित होने की इच्छा कि यहाँ तो रहना ही नहीं है, यहाँ तो मन नहीं लगता, बार बार घर से चले जाने का मन करता है, घर में तो मन ही नहीं टिकता, यह भी एक लक्षण है काले जादू का। अचानक से किसी की फैमिली में मौत हो जाती है, रिलेशन में देखिएगा जो क्लोज होंगे, डेथ हो जाएगी बिना वजह की, कुछ भी नहीं हुआ था, एक्सीडेंटल हो गए, सोए के सोए रह गए। और जो दूध देने वाले पशु होते हैं मरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब भी देखेंगे ऐसी बुरी शक्तियाँ होती हैं, जानवर पहले भांप लेते हैं। देखा होगा आपने, जो खागड़ बोलते हैं, सांड बोलते हैं जिसे, जब किसी की डेथ होने वाली होती है गली मोहल्ले में पहले ही रोने लग जाते, कुत्ते
कुत्ते बोलने लग जाते, भौंकने लग जाते जब कोई ऐसा साया दिखता है तो इनको। बिना कोई कमी के शरीर में, दोनों पति पत्नी में, फिर भी बच्चा नहीं ठहरता, संतान होने में दिक्कतें होती ही नहीं। बाई चांस अगर किसी की हो भी गई तो अब नॉर्मल सा बेबी होगा, आँख नाक कान कुछ ऐसा होगा नहीं। अभी हमारे रिलेशन में हरियाणा में ऐसे किसी के हुआ था, उसकी आंखें नहीं थी गुड़िया की, जिसकी मम्मी पे किया हुआ था। ऐसे अब नॉर्मल बेबी होते और बार बार मिसकैरेजेस होते हैं। हुआ बच्चा, 1-2 महीने बाद डेथ होगी, लगातार डेथ होती जाती है। अस्वाभाविक मौत होती है परिवार में। घर में जोत बत्ती करने का, दिया बत्ती करने का, पूजा पाठ करने का मन नहीं करता। मंदिर भी ऐसा धूल मिट्टी भरा रहेगा। चिड़िया पंक्षी बेफालतू में संध्या टाइम, रात के टाइम आपकी छत के ऊपर मंडराते रहेंगे। मकड़ी के जाले, झाड़ू खड़ी, ऐसे ऐसे सीन दिखेंगे आप उस घर में। और अगर किसी की दुकान है, कोई ग्राहक नहीं आएगा। सब कुछ है, कोई ग्राहक आएगा ही नहीं। चीजें बड़ी बड़ी खराब हो रही है, चाहे कपड़े की है, चाहे मिठाई की है, कुछ भी। कीड़े मकोड़े कितने, मकड़ी के जाले जगह जगह लगे होंगे। और इसी स्मेल गंदी सी आती है उस घर में, उस व्यक्ति में। बंदे का नहाने का मन नहीं करता, 20-20 दिन बाल नहीं कटवाते, सॉरी। और बाल तो कटवाते नहीं, जैसे स्मेल सी आती रहेगी, नाखून बढ़ा लेंगे इतने, और इसे न खाने पीने का मन करेगा, बेफालतू हंसने लग जाते हैं, अब नॉर्मल चीजें करते हैं। रोने का कई बार ऐसे रोने बैठ जाते हैं, जो भाई बहुत बार ऐसे होता है कि मैरिड कपल पे किया जाता है तो उनके कलेश खत्म नहीं होता, उनके ऊपर ऐसा किया जाता है कई साल बच्चा होता ही नहीं है, या तो पूरी लाइफ टाइम ही नहीं होता, उनको गोद लेना पड़ता है। वो भी गोद ऐसा कि किसी टाइम पे आपके साथ ही नहीं रहता। भाइयों में कलेश, घर में कलेश, वशीकरण करवा लेते हैं, एक पुतला बनवा के किया जाता है। जब वशीकरण करते हैं, स्तंभन करते हैं, स्तंभित मतलब रोक दिया जाता है उस जगह को, उसकी जुबान स्तंभित कर दी। जो बहुत बंदा बोलता है, गालियां देता है घर में, तो बहुएं आजकल क्या करती हैं, स्तंभित करवा देती हैं उसको। उच्चाटन किया जाता है, उच्चाटन से उच्चाट कर देते हैं मन, सम्मोहन किया जाता है, कुछ मोहित करके कोई काम करवाना हो। वशीकरण का आपको बताइए, मारण किया जाता है। मारण में ऐसा होता है, दिल के आदमी मरना शुरू हो जाता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, विद्वेषण किया जाता है, क्लेश करवा देते हैं। ऐसी चीजों से डरने की नहीं जरूरत होती, हर चीज का हल होता है। षटकर्म है थे ये तो जो मैंने आपको बताए, काले जादू में ही आते हैं, कई बहुत सारे लोग करते हैं, करवाते हैं। पर जब हम ऐसी चीजें करते हैं ना, वशीकरण स्पेशली, मेरे पास तो खास करके इतने वशीकरण वाले ही आते हैं, किसी भी वे में करवाए। हाँ, अगर किसी लड़की को लड़के ने धोखा दिया और वो किसी और जगह अटैच हो गए, वो तो गलत है, फिर वो करवा लेते हैं तो वो सही है। लड़कियां, मेरे पास इतने केसेस आते हैं। और कोई भी चीज ना साइंटिफिकली की जाए तो वो गलत नहीं होती,
और बाकी जो ऊपर सिम्टम्स बताए वो तो है ही डरने वाले, परेशानी देने वाले, पर आप चिंता ना करो, हर चीज़ का हल है। आइए उपाय बताती हूँ। अब नमक से पोछा लगाएं घर पे, हमेशा नमक डाल के पानी में नहाएं। कपूर गुग्गल का धुआं घर में दे जलाएं, धुनी करें उसकी, लगातार करें। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं बाहर जाती हैं। घर वाले जोर जोर से हंसा करें सुबह टाइम, बहुत अच्छा रहता है। शाम टाइम तो चलो अच्छा नहीं होता, सुबह टाइम जोर जोर से हंसे, इससे भी घर में नकारात्मक शक्तियाँ रहती नहीं हैं। और मंदिर की साफ सफाई जितना हो सके करें, और लौंग कपूर को सब में उतार के 7 बार सबके सर से उतार के एक जगह जला दें। और जब भी किसी पे प्रेत बांधा होती है, ऐसा कुछ होता है, तो काली उड़द साथ में कोयले को मिला ले, 1.25 किलो, 1.25 मीटर काले कपड़े में बांध के या तो नदी में बहा दे या सुनसान जगह पे दाब दे। यह भी एक उपाय है। और सिद्ध कुंजग्रा स्तोत्रम का पाठ कीजिए, सबसे उत्तम है। जल अभिमंत्रित करके खुद पिए, घर वालों को पिलाएं, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट पावरफुल है। बाकी मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ जब तक ना जान ले अपने बारे, तब तक कुछ ना समझे कि हमारे ऊपर किया गया है। और इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। वैसे कोई इतनी चिंता की नहीं बात है। अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो रेमेडी कर लीजिए, है ना। रेमेडी करोगे तो सब अच्छा होता है। अगर किसी को मेरी वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। किसी का भला करेंगे अपना ही भला होगा। जैसे शेयर कर दोगे, कोई सुनेगा, कोई तकलीफ में है, वो करते हैं उपाय, उनका भला होगा तो आपका भी भला होगा ना। पुण्य कमाना सीखिए। पाप तो दुनिया भर के हम कर ही लेते, गलती से जाने अनजाने चींटी मर गई तो पाप ही हुआ। कुछ भी ऐसे सारे दिन में हमारे से कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है। तो रात को सोते समय क्षमा याचना जरूर करें भगवान जी से। और मैं भी यही कहूँगी, आई एम सॉरी अगर आपको वीडियो से कोई मिसगाइड हो, मेरी वीडियो से अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। अच्छा लगा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। कीप सपोर्ट करते रहिए। इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी और बारीकी से समझाने की भी, और ऐसा कि आपको किसी तीसरे की ज़रूरत ही ना पड़े, आप अपनी समस्या का हल खुद कर सकें। और राम जी का आशीर्वाद रहा तो सब चिंता मुक्त होंगे। आप कोई भी परेशानी है तो मेरी वीडियोस के द्वारा उसका समाधान खुद करेंगे, भगवान राम जी ने तो चाहा तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।